हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग CSS का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज पहला लेक्चर होने वाला है CSS का। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू CSS, यानी कि जो CSS है इसका इंट्रोडक्शन हम लोग लेने वाले हैं आज के क्लास में। और थोड़ा सा बेसिक समझने वाले हैं CSS के बारे में कि एक्चुअली CSS का यूज क्यों करते हैं, उससे होता क्या है और क्यों करते हैं। ये सारे चीज का हम लोग आंसर आज की क्लास में लेने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया आज क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे भैया व्हाट इज CSS और CSS को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं HTML में, और वो कौन कौन से तरीके हैं, इनको भी हम लोग पूरे के पूरे कवर करने वाले हैं आज के इस क्लास में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया ये जो CSS है ये होता क्या। पहले तो आप समझिए कि CSS जो लिखा हुआ ये शॉर्ट में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ शॉर्ट में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये होता है फुल फॉर्म किसका, CSS का। अब इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में समझे कि CSS का यूज क्यों करते हैं। तो भैया जो भी मेरा वेबसाइट दिखता है उसके स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं CSS का। गॉट इट। और जो मेरा वेबसाइट है उसको डिजाइन को रिस्पॉन्सिव बनाना हो, ठीक, कि ज्यादा लोग उस पर इंटरेक्ट कर सके, ज्यादा लोग उसको पसंद कर सके, कुछ एनिमेशन ये वो बहुत सारे चीज हम लोग जो करना चाहते हैं वो पॉसिबल होता है किसके चीज से, CSS के मदद से। गॉट इट। अब देखिए कि एक्सेसिबिलिटी है, इसको भी हम लोग इंप्रूव करते हैं CSS के मदद से। वो कैसे करते हैं, अब जैसे देखिए कि हम लोग कोई एक ऐसा बटन डिजाइन किए या कुछ ऐसा एक इंटरफेस, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किए जिससे यूजर जो है इंटरेक्ट आसानी से कर पा रहा है और आसानी से डेटा एक्सेस कर पा रहा है। डेटा एक्सेस का मतलब ये कि वो भी जो भी काम करना चाहता है यूजर वो आसानी से कर पाता है। गॉट इट। तो ये सारे काम हम लोग जो भी करते हैं वो CSS के मदद से करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये जो HTML है ये स्ट्रक्चर है वेब पेज का। क्या है, वेब पेज का स्ट्रक्चर है। तो CSS क्या है भैया, अब जैसे हम लोग बोले कि CSS के पहले हम लोग यूज करते हैं HTML। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना। उसी प्रकार से जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, कॉलम डाल के छत क्या करते हैं, ढलाई कर देते हैं। उसके बाद उसमें वाल देते हैं, उसके बाद उसमें पेंट वगैरह वगैरह हर चीज करते हैं। तो वो जो पेंट करने का काम है कि भैया ये वाला वाल किस कलर का दिखेगा, यहाँ पे कौन सा डिजाइन होगा, वो पूरे का पूरे काम वेब पेज पे करने के लिए हम लोग यूज करते हैं CSS का। CSS ही जो है जो कि आपके पूरे के पूरे वेब पेज को एकदम खूबसूरत बना देता है, जिससे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे लोग आते हैं उस पे। गॉट इट। और लोग को यूजर इंटरफेस भी जो होता है वो भी और आसान हो जाता है। यानी कि हम लोग कुछ ऐसा एनिमेशन दे दिए या कुछ ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज किए कि लोग को आसानी से समझ में आने लगे। गॉट इट। तो वो पूरे के पूरे CSS का कमाल होता है, और इसके ही मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे वेब को डिजाइन कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है, तो हम लोग समझे कि भैया CSS होता क्या। तो CSS ये होता है कि जो भी हमारा वेब पेज है उसमें डिजाइन करना, कलर ऐड करना। गॉट इट। ये क्या हो गए, CSS हो गए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि भैया ये जो मेरा CSS है इसको HTML के कोड पे कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरीका। सबसे पहले है इनलाइन CSS, फिर इंटरनल CSS, और तीसरा जो है वो एक्सटर्नल CSS है। और अभी तक हम लोग जो HTML का कोर्स देखे हैं, इस कोर्स के अंदर में 2 प्रकार के CSS को यूज किए हैं, एक इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS। ये दोनों ही CSS को यूज करके हम लोग देख चुके हैं, फिर भी आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा समझने वाले। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि भैया इनलाइन CSS है वो क्या होता है, इंटरनल CSS क्या होता है, और एक्सटर्नल क्या होता है। यानी कि ये सारे जो चीज है ये ऐड करते हैं CSS को HTML के कोड के साथ। गॉट इट। बस इसी को हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या है भैया, इनलाइन CSS। अब इनलाइन स्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिए हैं, क्या बोले हम, कोई भी आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिए हैं और उस एलिमेंट में आप CSS को अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि आप बोले क्या कि भैया ये मेरा एक हेडिंग है, इस हेडिंग का जो बैकग्राउंड है उसको
चेंज करना, यानी कि बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का, और उसमें क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं, और उसके मदद से हम लोग क्या कर लेते हैं भैया, सीएसएस का प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप एक सिंगल सा कोई भी टैग यूज कर रहे हैं HTML का, उसी में डायरेक्ट CSS जो है इसका एक एट्रीब्यूट आता है जो कि है स्टाइल, और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं CSS को। इसी को हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS। क्या बोलते हैं? इनलाइन CSS, यानी कि जो भी मेरा एलिमेंट है उसी के अंदर CSS को अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग एक हेडिंग लिए H1, और इस हेडिंग के पहले वाले में लिखे हैं जो मेरा टैग है, जो एंड टैग होता है उसमें यूज नहीं करते, ओपनिंग टैग में हम लोग स्टाइल का यूज करेंगे। गॉट इट? यानी कि इनलाइन CSS को यूज करना होगा तो ओपनिंग टैग के अंदर में इनलाइन CSS को यूज करने वाले हैं, इसके एट्रीब्यूट को, की वैल्यू को यूज करने वाले। कहां पे भैया? स्टार्टिंग टैग में, यानी कि ओपनिंग टैग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट लिए और इसमें वैल्यू असाइन कर दिए कि भैया बैकग्राउंड कलर जो होगा वो एक्वा होगा। गॉट इट? और यहाँ पे एक मैसेज दे दिए कि भैया अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर, और इसके पीछे एक्वा कलर आ जाना चाहिए। गॉट इट? और हम लोग चाहेंगे कि इसका प्रैक्टिकल करके देखें तो क्या देख सकते हैं? जस्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग HTML का कोड को जनरेट कर लिए, और यहाँ पे एक हेडिंग लिए, बोले H1। ओके, और H1 के अंदर में हम लोग को CSS को इंप्लीमेंट करना है। तो हम लोग बोले क्या? CSS, ओनली CSS लिए, और इसके अंदर में बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट को यूज करना है स्टाइल, और इसके अंदर में बोलेंगे बैकग्राउंड कलर, और इसका एक्वा ले लेते हैं, या कुछ भी कलर ले सकते हैं। ओके, हम लोग एक्वा ले लिए, हो गया। अब इसको देखना होगा तो उसके लिए क्या करना है भैया? इसको रन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग चलते हैं गो लाइव सर्वर पे, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया ये आ गया आउटपुट। गॉट इट? तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि भैया जो भी HTML का हेडिंग था उसके अंदर इनलाइन CSS का यूज करके हम लोग बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिए। आप इसमें फॉन्ट को चेंज करना, कुछ भी चेंज करना, वो सारे के सारे कर सकते हैं इनलाइन CSS के मदद से भी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब होने वाला है वो है भैया क्या? इंटरनल CSS, यानी कि इंटरनल स्टाइल शीट। अब इंटरनल स्टाइल शीट क्या होता है और इसको कैसे ऐड करते हैं HTML में? तो देखिए, हम लोग जब भी HTML का कोड लिखते हैं तो उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं भैया ये हेड है, एक बोलते हैं बॉडी है। क्या बोलते हैं? हेड और बॉडी। तो जो मेरा इंटरनल CSS है इसको यूज करने के लिए, और पूरे CSS का जो कोड होगा वो हेड ब्लॉक के अंदर में क्या होगा? रखाएगा, यानी कि जो भी हेड टैग होगा उसके अंदर में हम लोग यूज करेंगे इंटरनल CSS को। अब ये कैसे होगा? तो हम लोग बोले क्या कि कुछ भी लिखते हैं। क्या बोले? हम लोग कुछ भी लिखते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं भैया? चलिए लिख के देखते हैं। हम लोग बोले क्या कि ये जो मेरा स्टाइल है इसको हम लोग लगाना तो चाहते हैं, लेकिन किसके मदद से लगाना चाहते हैं? तो हम लोग बोले क्या? इंटरनल CSS के मदद से। तो आप देख सकते हैं ये मेरा हेड टैग हुआ, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे स्टाइल टैग को। ओके, और इसके अंदर हम लोग को क्या देना है? देना है भैया स्टाइल को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे भैया स्टाइल कहाँ करना है? तो हम लोग बोले कोई मेरे पास एलिमेंट है उस एलिमेंट पे स्टाइल कर दो। क्या बोले? मेरे पास कोई एलिमेंट है उस एलिमेंट पे स्टाइल कर दो। तो यहाँ पे बोले मेरा जो एलिमेंट है वो है H1। क्या है? H1 है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाइए। अब बोल रहे हैं क्या कि H1 के अंदर में क्या भैया ये ऐड करना? हम लोग बोल सकते हैं कि क्या स्टाइल ऐड करना। जैसे हम लोग बोले बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर में हम लोग ले लिए भैया ब्राउन। ओके, अब इसको देख रहे हैं तो भैया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्राउन कलर आ गया। अभी और भी कुछ चेंज करना, जैसे कि इसका हम लोग बोले स्टाइल को चेंज करें, तो हम लोग बोले क्या? टेक्स्ट
एंगल को चेंज करते हैं और एंगल को चेंज करके हम लोग बोले भैया तुम सेंटर में आ जाओ, क्या आ रहा सेंटर में, तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या हुआ, सेंटर में आ गया। तो जो भी मेरा टेक्स्ट है उस पे सीएसएस अप्लाई करना है तो हम लोग दो तरीके से देखे, एक क्या देखे भैया इनलाइन सीएसएस यानी कि एलिमेंट के अंदर में डाल दो, दूसरा देखे इंटरनल सीएसएस। और इंटरनल सीएसएस में क्या होता है भैया, जो मेरा हेड टैग है उसी के अंदर में हमको इंप्लीमेंट करना है सीएसएस का कोड। और इसको कमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे भैया, तो इसको कमेंट करने के लिए कमांड स्लैश डालिए, ये कमेंट हो जाएगा। और ये कमेंट क्या हुआ, स्लैश स्टार और लास्ट में लगा दिए स्लैश स्टार, तो ये कमेंट हो गया। तो हम लोग इस प्रकार से सीएसएस के कोड को कमेंट भी करते हैं, ठीक है। और भी हम लोग को देखना है नेक्स्ट टाइप का सीएसएस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एचटीएमएल में, गॉट इट। तो हम लोग ये दो प्रकार का देखें, अब लास्ट जो है वो देखते हैं जिसको बोला जाता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब ये जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है ये पूरे के पूरे एक फाइल होता है सेपरेट। क्या होता है, एक फाइल होता है सेपरेट। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि मान लीजिए कि हमको बैकग्राउंड कलर ही ऐड करना या फ्रंट कलर ऐड करना या कुछ भी ऐड करना, तो उसके लिए हम लोग एक क्या किए, सीएसएस का फाइल क्रिएट किए। और जब भी आपको सीएसएस का फाइल क्रिएट करना होगा तो उसका एक्सटेंशन जो होने वाला है वो डॉट क्या होने वाला है, सीएसएस होने वाला। क्या होने वाला भैया, डॉट सीएसएस। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भैया ये रहा डॉट, ये रहा सीएसएस। ये क्या होने वाला है, एक्सटेंशन होने वाला है। किसका एक्सटेंशन होने वाला है, तो सीएसएस के फाइल का, गॉट इट, ठीक है। और इसके अंदर में जो भी सीएसएस का कोड है वो लिखेंगे और वो पूरे के पूरे एचटीएमएल के कोड में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए हमको लिंक करना पड़ेगा जो भी मेरा सीएसएस का फाइल है उसको एचटीएमएल के फाइल से। तो वो लिंक कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक टैग का यूज करते हैं जो टैग का नाम है लिंक। ये टैग जो है एचटीएमएल का टैग है और इसी टैग के मदद से हम लोग लिंक कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको भी लिंक करके देखते हैं। तो इसको हटाए भैया स्टाइल को, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कलर वलर खत्म हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक सीएसएस है और इस पूरे को हटा दिए। एक सीएसएस फाइल है जिसका नाम है table.css, ओके। इसके अंदर में हम लोग बोले h1 ले लो और कर्ली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर में कोड देते हैं और कोड में बोलते हैं क्या, फैमिली ले लेते हैं। चलिए, और फॉन्ट फैमिली में हम लोग कोई दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं, ये ले लिए, ओके, ठीक है। अब चाहते हैं क्या कि ये जो मेरा h1 है इस पे हम लोग क्या किया, फॉन्ट फैमिली को अप्लाई कर दिया, यानी कि जो भी मेरा फॉन्ट है वो चेंज हो जाए, दूसरे टाइप का फॉन्ट आ जाए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले ये जो table.css है इसको ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा भैया, जो भी मेरा HTML का फाइल है इसमें। तो हम लोग हेड टैग के अंदर में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लिंक। और जैसे लिंक लिखेंगे तो इसके अंदर में दो क्या आ रहे हैं, एट्रीब्यूट आ रहे हैं। एक आते हैं REL और दूसरा आते हैं href। तो REL के अंदर में स्टाइल शीट देना, क्यों, क्योंकि भैया हम लोग जो जिसको ऐड कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं वो स्टाइल शीट है, इसलिए हम लोग दे दिए स्टाइल शीट। और बोल रहे हैं भैया किस फाइल को बाइंड करना है इस वाले HTML पेज से, तो हम बोले क्या, हमारे पास है table.css, इसको बाइंड कर दो। जैसे ही बाइंड किए तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ भैया, डिजाइन चेंज हो गया। अब हम लोग बोले क्या कि ये फॉन्ट फैमिली था, इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, कलर। और कलर में हम लोग बोल देते हैं भैया कौन सा कलर ले लो, ब्राउन ले लो। चलिए देखते हैं ब्राउन कलर हो रहा है क्या, यस हो गया। तो टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। अब हम लोग को बैकग्राउंड कलर को चेंज करना होगा तो हम लोग बोलेंगे बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया बैकग्राउंड कलर आप ले लीजिए ये वाले, गॉट इट। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। तो उसके लिए हम लोग पूरा प्रोसेस क्या किए, सबसे पहले एक CSS फाइल को क्रिएट किए, उसके अंदर में जो भी डिजाइन को इंप्लीमेंट करना था, जो भी CSS के एट्रीब्यूट को इंप्लीमेंट करना था वो लिख लिए। और किस पे करना था, कौन से एलिमेंट पे, तो हम लोग बोले मेरे पास एक टैग है h1, उसी एलिमेंट पे ये CSS फाइल को इंप्लीमेंट कर दो, गॉट इट। तो इसके अंदर में पूरा का पूरा CSS का कोड लिखे और यहाँ पे हम लोग लिंक कर दिए। अब जैसे लिंक किए, इसमें जितना भी h1 होगा सभी h1 के अंदर में ये सेम एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट हो जाएगा, सेम स्टाइल इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि इसको और एक दूसरा ले लिए, यहाँ पे बोले HTML, ओके, एक लिए CSS दूसरा लिए HTML। अब यहाँ पे आप कोड देखिएगा तो भैया CSS HTML दोनों पे सेम स्टाइल अप्लाई हो गया, गॉट इट। तो हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं।
और दूसरी बात कि भैया ये जो मेरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है, इसमें और भी एक फायदा ये है कि आप एक CSS फाइल बनाइए और उस CSS फाइल को मल्टीपल HTML फाइल से क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, और ये पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं। गॉट इट। तो आज हम लोग क्या समझे कि भैया CSS का इंट्रोडक्शन लिए और CSS को कैसे ऐड करते हैं, अटैच करते हैं HTML फाइल से, वो समझे। और 3 तरीके होते, तीनों के तीनों को एकदम अच्छे से समझे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।